हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी एक दो दिन पहले ही अपना एक थंबनेल शेयर किया था राज्यों के लोक नृत्य, तो आज मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैंने शास्त्रीय नृत्य और राज्यों के लोक नृत्य यानी कि सभी राज्यों के लोक नृत्य मैंने इसमें रखे हैं। अगर आप एक सिंगल वीडियो को देख लेते हैं तो आपका आने वाली परीक्षाओं में अगर लोक नृत्य से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ही तो आपको पता है, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप एक सिंगल वीडियो कर लेते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाओगे, यानी कि क्वेश्चन को आप कर लोगे। इसीलिए रखा है मैंने कि 5 नंबर पक्के पढ़ें वही जो एग्ज़ाम में आ रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि SSGD में और आने वाली और जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें राज्यों के लोक नृत्य से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला दे रखा है ये हमें कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो होती है वो हमारी 8 होती है, और यह 8 जो संख्या मानी है यह भरत मुनि के द्वारा मानी गई है। और भरत मुनि ने किस में मानी है ये संख्या है? भरत मुनि के जो है हमारी नाट्य शास्त्र में मानी गई है। और दोस्तों एक मैं बता दूं आपको कि जो भरत मुनि के द्वारा तो ये हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 मानी गई है, लेकिन भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया है, जो कुल शास्त्रीय नृत्य के रूपों को बनाता है। यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय है उसने छऊ को मान्यता दे दी है, लेकिन अभी ऑफिशियली तरीके से अगर परीक्षाओं में हमारा यह इस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे हमारा 9। और अगर हमसे डायरेक्ट पूछता है कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो हम उसका आंसर लगाएंगे 8, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में फ़र्क है और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं हम हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, और ये तो मैंने आपको बताया कितने की 8 हैं और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 9 माने गए हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है। हमारा यह है भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और भरतनाट्यम को जो है हम यह सादिर अट्टम भी कहा जाता है, सादिर अट्टम भी कहा जाता है। और यह कितना पुराना है? यह है 2000 वर्ष पुराना है, यानी कि भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है हमारा कथक। यह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से संबंधित है। एक तरीके से देख लेते हैं हमारा जो डायरेक्ट पूछा जाता है यह यूपी से संबंधित है। कथकली देखते हैं, कथकली यह है केरल से संबंधित है। केरल के हमारे जो हैं 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो हमारा कथकली हो जाएगा, एक हमारा मोहिनी अट्टम है। आगे देखते हैं कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जो कच्ची पूड़ी खाएगा हमारा कौन? अंधा आदमी खाएगा। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। 5वां जो दे रखा है यह ओडिसी जो है ओडिशा से संबंधित है, क्योंकि ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिसी ओडिशा से संबंधित होगा। आगे देखते हैं जो हमारा 6वां दे रखा है यह मणिपुरी है, ये मणिपुर से संबंधित है। ये भी हम डायरेक्ट नाम को देख के टिक कर सकते हैं, यानी मणिपुरी मणिपुर से संबंधित होगा। मोहिनी अट्टम जो है ये हमारा केरल से संबंधित है। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। सतरिया जो है यह असम राज्य से संबंधित है, और यह पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और सतरिया को जो है सन 2000 में शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। और जो सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा माना गया है ये छऊ को माना गया है। यह पूर्वी भारत से संबंधित है। और दोस्तों जो हैं इसमें छऊ के प्रकार जो होते हैं हमारे, वो छऊ होता है हमारा 3 प्रकार का। एक तो हमारा होता है मयूर भंज छऊ, और एक होता है हमारा सरायकेला छऊ, और एक होता है हमारा पुरुलिया छऊ। मयूरभंज छऊ जो है ये हमारा उड़ीसा से संबंधित होता है। सरायकेला छऊ जो है ये हमारा झारखंड से संबंधित होता है। और जो हमारा पुरुलिया छऊ होता है यह हमारा वेस्ट बंगाल से संबंधित होता है। आगे देखते हैं राज्यों के लोक नृत्य। किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है?
दोस्तों अगर आपने इस क्लास को पूरी देख लिया एक बार, तो आप आने वाली परीक्षाओं में यह आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। दे रखा है हमें आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। कुचिपुड़ी, ये तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। घंटा मर्दाला, ओट्टम थेलम, बेदी नाटकम। असम का है हमारा बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारस, कलीगोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तवाल चौंगली, कानोई, झुमुरा या होपजनाई। तो आपको थोड़ा ऊब जाएंगे इसमें थ्योरी की क्लास में, लेकिन हाँ जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे उसमें आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। बिहार में हमें दे रखा है बिहार का जट जाटिन, बाखो बखेन, पनवारिया, साम चकेवा, डोमकच या विदेशिया। बिहार के जो लोक नृत्य हैं उनका एक रूट वर्ड होता है इया, विदेशिया, जिजिया। इस तरीके से ये जो इया आएंगे वो अधिकतर जो 99% वो बिहार के ही होंगे। गुजरात का हमें दे रखा है गरबा, डांडिया रास, टिप्पाणी, जुरुन और भवई। भवई जो है अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं हम हरियाणा के कौन कौन से हैं। हरियाणा के हमारे झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर या और जागोर। हरियाणा का जो है एक खेरिया नृत्य भी होता है। खेरिया या खोरिया जो शादी के टाइम पर किया जाता है बारात जाने के बाद, वो हरियाणा का ही एक प्रमुख है। हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं हम झोरा, झाली, छारी, धामन, छपेली, महासू, नटी और डांगी। जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं हम रहूफ, हीकत, मंदजात, ये हमारा मंदजात नहीं होगा, मंदजाल होगा, कूद, डांडी नाच और दमाली। कर्नाटक के हमारे जो कर्नाटक का जो प्रमुख है ये हमारा यक्षगान है। यक्षगान, हुट्टारी, चोग्गी, कुनीता, करगा और लाम्बी। केरल के देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। केरल का जो कथकली है एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और लोक नृत्य कौन से हैं, ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है केरल का। और काईकोट्टम। जो केरल के जो लोक नृत्य होंगे उनका रूट वर्ड जो होगा वो अधिकतर क्या होता है, अट्टम रूट वर्ड होता है केरल का, जो कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर अट्टम आ जाता है, अगर आपको नहीं पता है, पहली बात तो आप क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे इस क्लास को करने के बाद में। और अगर एक दो क्वेश्चन अगर बाहर से आता है तो आप रूट वर्ड पकड़ के जो है उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। महाराष्ट्र के देख लेते हैं हम लावड़ी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार या बोहादा। ये लावड़ी नृत्य जो है हमारा SSCGD 2024 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं ओडिशा के कौन कौन से हैं। ओडिसी, ये तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। लोक नृत्य जो है वो सवारी, घूमरा, पैरांस, मुनारी और छऊ। अभी मैंने आपको बताया है जो छऊ जो है वो ओडिशा का, ये मयूरभंज छऊ जो है ओडिशा का है, मयूरभंज छऊ। आगे देखते हैं हम उत्तराखंड के कौन कौन से हैं हमारे। गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, रासलीला और छपेली। छपेली जो है ये हमारा यूपी में भी किया जाता है, क्योंकि सन 2000 से पहले उत्तराखंड जो था यह यूपी का ही हिस्सा था, इसलिए यूपी और उत्तराखंड के जो हमारे कुछ लोक नृत्य हैं वो दोनों के एक ही जैसे हैं, क्योंकि 2000 से पहले जो है उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था। गोवा के देख लेते हैं हम, ये तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिगमो। सिगमो जो है ये गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। घोड़े, मोडनी, साई नृत्य, जगर, रणमाले, गौफ और टुनिया मेल। अधिकतर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है हमारा ये सिगमो पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं हम जवारा, मटकी, अड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिरिदा नृत्य, साले लारकी और सेला वड़ोनी और माच नृत्य। जो हमारा ये है मटकी नृत्य, ये हमारा SSCGD 2024 में 21 फरवरी की 3rd शिफ्ट में पूछा जा चुका है। मटकी नृत्य किस राज्य का, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का, ये गोरमारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, बेडामती, कपालिक, वारथरी चरित्र और चंदानी। जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख है वो पंडवानी अधिकतर पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम झारखंड के नृत्य कौन कौन से हैं। ये अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ,
हुंटा नृत्य, मुंडारी नृत्य, ये हमारा मुंडारी नहीं मुंडारी होगा, सरहुल, बाराव, झिटका और डांगा, डोमकच और घोड़ा नाच। ये हमारा सरहुल जो है ये है झारखंड और बिहार, ये दोनों ही राज्यों का था, क्योंकि झारखंड जो था पहले 2000 से पहले ये बिहार का ही एक हिस्सा था। अगर ऑप्शन में हमारा झारखंड नहीं मिलता है, ऑप्शन में अगर बिहार मिलता है तो हम वहाँ पर बिहार को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में बिहार और झारखंड दोनों मिलते हैं तो हम प्रायोरिटी जो है झारखंड को देंगे। पश्चिम बंगाल के देख लेते हैं हम। काठी नृत्य, गंभीरा, ढाली और जतारा, बाउल, मराशिया, महाल और कीर्तन। जो पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख हैं वो कीर्तन, बाउल और गंभीरा नृत्य ये प्रमुख हैं। पंजाब के देख लेते हैं हम। भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धामन, भांड और नकूला। जो हमारा भांगड़ा है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, अब तो सभी लोग करते हैं इसको। और गिद्दा जो है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है गिद्दा पंजाब में पुरुषों या महिलाओं के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है और ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो ये गिद्दा जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, भांगड़ा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन अब तो आम है, इसको जो है सभी करते हैं। राजस्थान के देख लेते हैं हम। राजस्थान का हमारा घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, छपाल और कालबेलिया। और जो राजस्थान के और एक हमारे राजस्थान के ये भी हो जाते हैं चेर और चरी नृत्य, ये भी राजस्थान के प्रमुख हैं। और कालबेलिया जो है इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। तो दोस्तों एक वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा कि भारत की जितनी भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं और जिनको यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया, उनकी एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। और अगर दोस्तों क्लास को पूरी देखना, आपसे वादा रहा है कि क्वेश्चन इस क्लास से बाहर लोक नृत्य से नहीं जाएगा। और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना, अगर क्लास में कोई कमी है तो उसको बताना, उस कमी को दूर किया जाएगा। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए स्टडी जीके पर, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और कमेंट करना ना भूलें। आगे देखते हैं हम तमिलनाडु के लोक नृत्य। भरतनाट्यम जो है ये हमारा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कुम्मी, कोलट्टम और कबाड़ी। कुम्मी जो है यहाँ का प्रमुख है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं हम। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता, यह है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जो हमारा कथक है ये यहाँ का हमारा शास्त्रीय नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश के देख लेते हैं हम। ये बुइया, छालो, बांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपिर, बारडोछम। बारडोछम जो है ये प्रमुख है। मणिपुर के देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। डोल चोलम, थांगटा, ये थांगटा जो है मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। लाई हरोबा वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। पुंगचोलोम, खाम्बा थाईवी, नूपा नृत्य, रासलीला, खूबा किसेली और लोहुसा। मेघालय के देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। सादसुक, मिनसेम, नोंगरेम और लाहो। ये नोंगरेम नहीं हमारा नोंगक्रेम हो जाएगा। और लाहो कहाँ के हैं, मेघालय के। मिजोरम के देख लेते हैं हम एक बार। ये हमारा छेरम नहीं, ये हमारा चेराव नृत्य है। ये 2018 में आरपीएफ में पूछा जा चुका है। खुल्लम, चेलम, स्वालाकिन और चवांगलाइज, ये मिजोरम के लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, मतलब आगे और क्या दे रखे हैं हमें। नागालैंड के देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। चोंग, रेंगमा, बांस, चंगी, आलूयट्टू, खेवा, नीम और नूरालिन। आगे देखते हैं हम सिक्किम के कौन कौन से। चूफाट, सिकमारी, स्नोलोयन और याकशाम और चुटके मारूनी। सिकमारी जो है ये यहाँ का प्रमुख है। तेलंगाना के देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। पैरिनी, गुशादी, लंबाड़ी, डंपू और बोनालू। यहाँ के जो प्रमुख हैं तेलंगाना के, एक तो बोनालू है जो पूछा जा चुका है, और गुशादी हमारा यहाँ का प्रमुख है, और लंबाड़ी। त्रिपुरा के देख लेते हैं। होजागिरी, गोरिया, लेबांग, बोमानी और सुलमानी। गेरिया और होजागिरी जो है ये यहाँ के प्रमुख हैं। लक्षद्वीप के देख लेते हैं हम।
लावा परिचकली और कोलमाली, ये लक्षद्वीप के हमारे प्रमुख लोक नृत्य हैं। लद्दाख के देख लेते हैं हम, सोंडोल, सोन और जावरो, लामा और सूरी लद्दाख के जो प्रमुख हैं। आप जो याद रखना, एक तो सोंडोल और एक जावरो नृत्य याद रखना, क्योंकि ये दोनों ही पूछे जाते हैं अधिकतर। आगे देखते हैं हम, दमन और दीव के कौन कौन से हैं। ये मंडो, बर्दिगांव और बीरा। और पुदुचेरी का जो है ये एक ही पूछा जाता है और ये पूछा भी जा चुका है, और ये हर बार यही पूछा जाता है कि गराड़ी किस राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये हमारा पुदुचेरी का हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और क्लास को पूरी देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। ये 15-16 मिनट की वीडियो आपके आने वाली परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन लोक नृत्य से आता है तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना एक बार। जय हिंद, जय भारत।